एक पाकिस्तान का आइन है, एक कायदे आजम की सोच थी, 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान को चलाना। ये सारे जो भी सिग्नेटरीज थे और उसके बाद से भी सब कमिटेड है। आपने टिंकरिंग करके देख लिया, 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट सब करके देख लिया, फिर भी नहीं चला। आपने जुडिशरी का गला घोंट दिया, उनको चुप करा दिया, फिर भी नहीं चला। मीडिया का गला घोंट दिया, ऑपोजिशन को डरा धमका के अंदर बंद करके पॉलिटिक्स छुड़वा, नहीं चला ना। collapse है सिस्टम। What is the way forward? The way forward is only one, and that is very simple. पाकिस्तान के आइन के तहत डिसॉल्व की जाए असेंबलीज, ये तो चल ही नहीं सकता, अच्छा। डिसॉल्व की जाए और एक मीनिंगफुल और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए जिसमें क्रेडिबल लोग हों और उसके बेसिस पर पाकिस्तान में फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए जाए। और अच्छा। उस इलेक्शंस के नतीजे में जो भी पॉलिटिकल पार्टी अवाम के पास जाके अपना प्रपोजल देना चाहती है, बशमूल ये नए प्रोविंसेस को, अगर कोई समझता है कि नए प्रोविंसेस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस बिसाइड सेवरल अदर थिंग्स के लिए, एनर्जी पॉलिसी होगी, टैक्स पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी ये होगी, आप अवाम के पास हैं। अवाम जिसको भी वोट देते हैं, अगर उस पार्टी को देते हैं जो प्रोविंसेस नए सेटअप करने की बात करता है, देन दे विल हैव द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इस तरह से मुल्क चलता है विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। ये मुल्क में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, पाकिस्तान इज अ डिफरेंट कंट्री। पाकिस्तान, इंडिया, ये यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में आप डिफरेंट नेशनलिटीज रहती हैं, उस डिफरेंट नेशनलिटीज को बाइंड एक ही चीज करती है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हमने उसको ओवरराइड करने की कोशिश की थी, ईस्ट पाकिस्तान उसके नतीजे में टूटा था। तो एक ही तरीका है वो फॉरवर्ड लेके जाने का। और सबसे बड़ी बात ये तो क्लैप्स कर गया है, तो इसके बदले में आप किसी और बंदे को कहें जी मोहम्मद जुबैर आप आके बैठ जाएं और एक हम ट्रांजिशन गवर्नमेंट बना देते हैं, सॉरी, दैट विल नॉट वर्क। दैट विल अगेन बी अ फेलियर आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, वो फेल हो जाएंगे। तो कम से कम आप लोगों के मैंडेट का ख्याल करें, आप लोगों के उस शऊर का ख्याल करें कि जो उसमें इमरान खान को इलेक्ट करते हैं, नवाज शरीफ को इलेक्ट करते हैं, एमक्यू को, लेट इट बी एंड लेट द प्रोसेस रन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जुडिशरी है, एस्टैब्लिशमेंट है, मीडिया है, जो भी है, वो अपने हदूद में जो आइन में तयन किया गया उसके हिसाब से काम करे। अगर तो या तो हमारे फ्रेमर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी समझ बूझी नहीं थी कि आप, हम समझते हैं कि जी वो 4 साल 4.5 साल हुए थे आइन को बने हुए, तो जियाउल्लाह का आगे कि जी इसमें भुट्टो साहब ने वो की है, धांधली की है 1970 से। भाई अगर भुट्टो साहब ने धांधली की भी थी तो पूरी कौम से 11 साल तक बदला क्यों दिया था? अगर नवाज शरीफ ने गलत अपॉइंटमेंट की थी, जनरल मुशर्रफ को गलत निकाला था, तो आप 9 साल आगे क्यों बैठ गए थे? भाई मुल्क ने तो नहीं पूरे ने कसूर किया था, गुस्सा आपका था नवाज शरीफ से, और आपने कहा कि नहीं कि हम तो रुक करेंगे। इसका मतलब है आपकी नीयत ही ठीक नहीं। अगर आप वो थे तो आपने जो जियाउल हक ने कहा था कि मैं आके 90 दिन में इलेक्शन करा दूंगा, तो करा देते ना। नहीं, 11 साल तक बैठे रहे और बड़े हड़दर्मी से बैठे रहे। सो आई थिंक वी हैव एक्सपेरिमेंटेड एवरीथिंग। पाकिस्तान इज नॉट अ लेबोरेटरी के हर थोड़े साल के बाद एक्सपेरिमेंट हो और फिर अनाउंस किया जाए, फिर नए, जो आपने कहा ना एकदम से तो जो नई हुकूमत आएगी वो फिर ये ऐलानात करना शुरू करेगी कि जी मुल्क तो कोलैप्स कर चुका था। खुद उनके सबसे इंपॉर्टेंट वजीर ने कहा था अब हमने यहां से बेड़ा उठाया और इसको हम लेके चलेंगे और पता नहीं कितने और 4 साल 5 साल वो बोलते रहे। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने हाथ उठाया कि हम ठीक करेंगे, आई थिंक 1 ईयर टू 1.5 ईयर इज अ रीजनेबल पीरियड टू पुट पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक। मुझे लगता है ये है जुबैर साहब कि आप जो है ना, गवर्नरशिप तो आपने अच्छी गुजार ली सिंध की, ठीक है, और अब मुझे नेक्स्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं, एम नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि आप राजा सिकंदर सुल्तान साहब के पीछे पड़ गए, अब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहते हैं। आपकी सुल्तान साहब गुफ्तगू से यार, मुझे ये लगा। हाथ जोड़ उनके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है। आप क्यों, आपको इतने साल हो गए, 2024 के इलेक्शन को 2.5 साल से ज्यादा हो गए। पाकिस्तान के आइन के हिसाब से आपका टेन्योर खत्म हो चुके हैं। आपने 27वीं अमेंडमेंट उनके लिए 27वीं अमेंडमेंट की गई जिसमें लिखा हुआ है कि जब तक कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं होगी वो बैठे रहेंगे। यार मुल्क ऐसे कभी चलते हैं? मुझे दुनिया में एक मुल्क बता नहीं दो तो आप कभी लोग ऐसे आप लोग मुल्क देखे चलते ना, हैं कि एक। ऑपोजिशन बात सुने ना, उसका एक क्राइटेरिया है। देखिए, नया इलेक्शन कमिश्नर बनाने का एक क्राइटेरिया है, उसमें आप लोगों ने नहीं की। चलें, ऑपोजिशन ने कोई नाम दिए,
हुकूमत ने कुछ ऑपोजिशन ने ऑफिशियली, I am aware of that and I can tell you, महमूद अरशद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के फौरन बाद उन्होंने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और स्पीकर साहब को नेशनल असेंबली के कि आइन के हिसाब से नया इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और हाउस साथ में बैठ के नया बनाए, और इनका तो टर्न्योर वैसे एक्सपायर हो चुका है, उसका कोई जवाब ही नहीं। अब क्या करें? क्या महमूद अरशद से अनाउंस कर दें नया इलेक्शन कमिश्नर? They don't want it. They don't want Pakistan to move forward. एक मिनट जुबैर साहब, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इख्तलाफ है आपसे। देखें सिंपल सी बात है, महमूद अरशद साहब जहाँ पे उन्होंने असर्ट करना होता है असर्ट भी करते हैं, ठीक है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात आई तो वहाँ पे उन्होंने ख़त लिख के तो बस किताब बंद कर दी, वो जनाब उधर से कागज़ी फाड़ दिया। ऐसे तो नहीं होता ना। PTI वाले असेंबलियों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कि इख्तलाफ करते हैं हुकूमत से, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते। कोई ऐसी डिबेट, कोई ऐसे अपर हाउस में डिबेट, कोई ऐसे लोअर हाउस में डिबेट कि जनाब हमने 3 नाम दिए कि ये फ़लाँ 3 नाम है, राजा सिकंदर सुल्तान को उठा दे, वो नाम बता दें मुझे। आप लोग ने इनिशिएट ही नहीं किया, ख़त लिख के खाना पूरी कर दी। खाना पूरी वाली बात है ना, ये तो ख़त लिखा था जी। ये भी हमारा कसूर है नहीं तो और रिएक्ट ना करें। नहीं रिएक्ट तो करें ना। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपने खत लिख के सिर्फ खाना पूरी कर दी तो वो दैट इज नॉट इनफ। गला पकड़े उनका जाके प्राइम नहीं, मिनिस्टर गला पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए, आप बैठे हुए असेंबलियों में बैठे हुए, आप असेंबलियों में बैठ के आप डिबेट कर सकते हैं। आप क्या, आप जो इस वक्त ये देखे ना, दिस इज लाइक यू नो, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। आपको बताइए जो बैठे हुए ऑपोजिशन में लोग, उनको चाहिए था वो जाते कहते जी हमने खत लिखा था, हम उसके आगे इनिशिएट नहीं, और रोला डाले आप जी, वो रिमाइंड भी करवाया और रिमाइंड कराया जाए। छोड़े जुबैर साहब, नहीं ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, नहीं ऐसे नहीं सर, प्रैक्टिकली बताएं ना। प्रैक्टिकली आई वांट टू नो प्रैक्टिकली कि जनाब आपने सेनेट में आप लोगों ने डिबेट की, यानी कि आप ऑपोजिशन ने डिबेट की या नेशनल असेंबली में डिबेट की कि जी हमने खत लिखा था, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, टेन्योर खत्म हो गया, हमारा जवाब नहीं आया। आप प्राइम मिनिस्टर आते हैं उसको पकड़े, आपको कोई और बंद आते, किसने पकड़ा? किसने कहा जी हम 3 नाम देने के लिए तैयार हैं? किसी ने कहा? जी मैं बता देता हूँ, किसी ने नहीं कहा। एक तो राणा साहब, पाकिस्तान में रोज इतने नए इश्यूज आते हैं और हर किस्म, फिर वो एक अलग डिबेट है ना। सुन तो लें मेरी बात, सुन तो लें। तो हमने तो नेशनल असेंबली में भी 2-3 दफा उसका जिक्र किया और अलावा साहब ने सेनेट में भी उसका जिक्र किया, एक दफा नहीं 3-4 दफा जिक्र किया। मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम जब तक उसका स्पीकर का घेराव नहीं कर लें और उसको फिजिकली पीछे पुश ना करें तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कोई एफर्ट किया। देखे ना भाई एफर्ट किस तरह से करते हैं? जुबैर साहब देखे, आप भी समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी समझ आ रही है, मेरे ख्याल में जो व्यूअर है उसको भी समझ आ रही है। मैं सिर्फ राजा सिकंदर सुल्तान की बात कर रहा हूँ ओवर हियर, राइट, मैं सिर्फ उसकी बात। एनीवेज उसकी बात हो गई थी, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को इज्जत से रहने दें, उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या उन्होंने, उनके बच्चे इज्जत से रह रहे हैं, छोड़े यार वो दिन। आप लोगों ने ऑपोजिशन, वो पता नहीं जो 20 लाख तनख्वाह लेते हैं वो किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए काम करता है वो पूरा दिन? राजा सिकंदर सुल्तान काम करता है, उसकी तनख्वाह लेता है यार। वो जो उसने कहा ना, अच्छा चले इस सारी डिबेट को छोड़ दे सर, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि राजा सिकंदर सुल्तान वाला का तो आशर ये है कि आटा गूंदे हेल्दी क्यों है, मतलब उसके साथ तो ये हाल है, उसको तो उसमें तो ये मुहावरा आता है पंजाबी का। चले, लेकिन उसको हटाना है या उसका टेन्योर पूरा हो गया या वो अच्छा नहीं काम कर रहा है या अच्छा नहीं करता, द ऑपोजिशन शुड हैव बीन देयर इन द नेशनल असेंबली। उसको एक डिबेट करती, कहती जी हमने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, उसने जवाब नहीं दिया, हम 3 नाम देना चाहते हैं, हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। आप लोगों ने अपना रोल प्ले एक्टिवली नहीं किया। देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं आपकी जात की बात नहीं कर रहा जुबैर साहब, मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। चलें, इस पर मेरा ख्याल है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। जी चले आगे चलते हैं सर। इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्शन कश्मीर में हो रहे हैं और यहाँ पे यू नो इल्ज़ामात एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट सिनेरियो देख रहे हैं मुजफ्फराबाद में, कश्मीर में, और आज सेकंड राउंड है उसमें जनाब हम पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है जनाब कि धांधली हो रही है, यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ एलिगेशंस आर कमिंग अप फ्रॉम द पीपल्स पार्टीज एंड। नून लीग कह रही है जनाब कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा जनाब बिल्कुल साड़ा किला मजबूत है, वोटर हमारे साथ है,
और हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है और पीपल्स पार्टी वाले एक्सेप्ट करेंगे जनाब उनको वोट नहीं पड़ रहा, वेयर विल दिस थिंग लीड अप टू? More bitterness, more rivalry, more polarization, more problems, not just for people in Pakistan, but for people in Azad Kashmir. एक बिल्कुल ही फेक इलेक्टोरल प्रोसेस रन कर रहा है जिसमें जो इतने लाखों करोड़ लोग जो लाखों लोग जो उसके पीछे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही। क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? अब पीपल्स पार्टी जो फाइट करती है वो रोज इतने संगीन इल्जामात लगा रही है, एट द हाईएस्ट लेवल इल्जामात लगा रही है। व्हाट क्रेडिबिलिटी? पीएमएलएन अगर हुकूमत बना लेगी तो क्या अचीव करेगी? यार इनको कुछ समझ नहीं आती भाई। पावर इज नॉट एवरीथिंग। आप अपनी इज्जत से ज्यादा तो नहीं है। कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-20 का फर्क आपका होता है, आप कुछ मार देते हैं, बट ये तो यहाँ तो बिल्कुल ही हड़प करने वाली बात है। मतलब पीटीआई का जो मैंडेट था उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया आपने, रिजर्व सीट्स थी वो खा गए आप। मतलब आपको छोड़ते ही नहीं है, आप आजाद कश्मीर को नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि आप बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप कोई आपकी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। तो उसका क्या नतीजा होगा? मोर मिजरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे, उससे हल तो कोई सोल्यूशन तो नहीं आएगा कि ये 10 बसेस भेजी मरियम नवाज ने। भाई 10 बसेस भेजी थी तो आपको 6 महीने पहले क्यों नहीं भेजी थी, साल पहले क्यों नहीं भेजी थी? अब आपको ख्याल आ गया? हर रूल ऑफ लॉ की खिलाफवर्जी करते हैं। इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का जो है वो और लोग हैं, उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले, ये 2 दिन पहले ये कहा कि जी ये जो बसेस भेजी हैं और ये जो जितने भी वजीर यहाँ हैं प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल कर सकते और नई स्कीमें नहीं अनाउंस कर सकते। भाई तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर अ रेगुलेटर, व्हाट हैव यू डन? हैव यू पनिश्ड एनीवन? नो। एक रेगुलेटर वो होता है जिसका पैमरा है, आपको पता है पैमरा रेगुलेटर है ना। अगर कोई उनके हिसाब से रेड लाइन क्रॉस करता है, अभी की थी एक प्राइवेट चैनल ने 15 दिन या 20 दिन बंद कर दिया। स्टेट बैंक है, बैंक्स का टांगे काम की है बैंक्स की, अगर आप कोई खिलाफ वर्जी करते हैं। यहाँ ये इलेक्शन कमीशन जो सबसे ज्यादा आपको क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कंट्री की, एक स्टेटमेंट इशू कर देता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? सो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन से कोई डरेगी कि जी हम कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी करें? कोई भी नहीं डरेगा। इस दफा 10 बसेस भेजी थी, अगली ठीक दफा 500 बसेस भेज देंगे।